Hello students, now I am discussing with you next part of chapter number 2, that is exercise 2.2. Beta, we already discussed up to exercise 2.1. Now in this portion basically we have to study the relations. Okay, now what is relation? बेटा रिलेशन कोई भी दो सेट्स में आपको कोई भी रिलेशन गिवन हो सकता है. इट मे बी अगर आपको कोई दो सेट्स गिवन है तो इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, इज मदर ऑफ. तो आपको कोई भी दो सेट्स गिवन होंगे, उन दोनों के बीच में आपको कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा. उस रिलेशन को देखते हुए बेटा हमें रिलेशन कंडक्ट करना है और कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, नाउ लेट्स सी. एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव ए सेट ऑफ चिल्ड्रन, एक सेट गिवन है ए जिसमें 3 पर्सन है, दैट इज आशा, राम और हरी, and a set of father, that is B, Subhash, Shyam, Kirshan, then there is a relation is child of between the elements of set A and B. If we agree to write R for is child of, आपको एक रिलेशन R से डिनोट किया हुआ है, is child of, then above relation can be written as suppose Asha is related with Subhash, राम इज रिलेटेड विद श्याम एंड हरी इज रिलेटेड विद कृष्ण. तो बेटा इसका मतलब ये है कि सेट ए में जो एलिमेंट आशा है दैट इज रिलेटेड विद सुभाष. मतलब आशा जो है, आशा इज चाइल्ड ऑफ सुभाष, राम इज चाइल्ड ऑफ श्याम, हरी इज चाइल्ड ऑफ कृष्ण. इसका मतलब आशा और सुभाष में रिलेशन है, राम और श्याम में रिलेशन है, और हरी और कृष्ण में रिलेशन है. ओके, तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को लिखेंगे. ठीक है. नाउ अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज रिलेटेड विद आई वाई सॉरी. Thus the relation is child of from set A to set B gives rise to subset of R of A cross B. मतलब A क्रॉस B जो हमने बेटा ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, तो R जो होगा दैट विल बी योर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. आपको हमेशा जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट दिखेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में भी तो बेटा सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं ए क्रॉस बी में तो ए के हर एलिमेंट का कनेक्शन बी से बनाते हैं, बट रिलेशन से जब चीज़ें हम करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें कुछ बाउंडेड हो जाएंगी. इसका मतलब रिलेशन जब भी आएगा तो दैट विल बी योर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, नाउ डेफिनेशन की बात करें, लेट ए एंड बी बी एनी टू non-empty sets, then any subset R of A cross B is called a relation from set A to set B. Thus R is a relation from A to B if and only if R is subset of A cross B. हमेशा आपको A cross B का सबसेट ही दिखेगा बेटा R. ओके, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट A है, एक सेट B है. तो अगर हम रिलेशन इस तरह से गिवन है इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी. तो अब आपको ये देखना है बेटा कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो किस किस का स्क्वायर रूट है बी में. नाउ अगर हम रिलेशन देखें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. इसका मतलब एक सेट ए है उसका जो एलिमेंट 1 है उसका रिलेशन बी सेट में 1 एलिमेंट से हो जाएगा. नाउ 2 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 4 का है, 3 किसका स्क्वायर रूट है 9 का है, और 4 किसका स्क्वायर रूट है 16 का है. नाउ 20 किसी का स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो वो सेट ए में नहीं है. इसका मतलब 20 का रिलेशन ए के किसी भी सेट से नहीं है. तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 9 से, और 4 का रिलेशन 16 से हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से हम इनको शो करा सकते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पोर्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको ये पोर्शन फंक्शन में भी यूज लेना है. ओके, that A and B be two non-empty sets and R is a relation from A to B, then the domain of relation R is the set of first component of the ordered pair which belongs to R. Okay, and the range of relation R is the set of all second elements components of the ordered pair which belongs to R. Okay, now आपको ये देखना है बेटा कि डोमेन जब भी हम निकालेंगे किसी भी रिलेशन का, ओके, तो जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आता है वो किसी भी रिलेशन का डोमेन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया था सेट ए और एक सेट लिया था सेट बी. तो यहाँ पे ए सेट के जितने भी एलिमेंट है जिनका रिलेशन बी सेट के एलिमेंट से बन रहा है दैट इज 1 2 3 4. तो इस रिलेशन का जो डोमेन होगा दैट इज 1 2 3 4. ओके, नाउ बी सेट में अगर हम देखें तो 1 4 9 16 का रिलेशन है. तो 1 4 9 16 इस रिलेशन का रेंज हो जाएगा. ओके,
ना डोमेन ऑफ आर, आर विल, किसी भी रिलेशन का डोमेन अगर हम देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा एक्स होता है। अगर ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास एक्स वाई है तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा एक्स है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी, एंड रेंज ऑफ आर दैट इज वाई, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी। तो आपका एक्स जो है वो डोमेन में काउंट हो जाएंगे जितने भी हैं, और वाई जो है वो हमारे रेंज में काउंट हो जाएंगे किसी भी रिलेशन के। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, नीचे हमें एग्जाम्पल लिया हुआ है लेट ए एक सेट है 1 2 3 7 9, एक बी सेट है 2 3 6 8, और रिलेशन इस तरह से कंडक्ट हो रहा है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से है, 3 का 3 से है, तो 7 का 6 से है। देन डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन में अगर हम देखें 1 का रिलेशन 2 से है तो 1, 2 का 3 से है 2, 3 का 3 से है 3, और 7 का 6 से है तो वो हो जाएगा हमारा 7। तो अगर हम डोमेन ऑफ आर की बात करें दैट इज 1 2 3 7, फर्स्ट कंपोनेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में दैट इज 1 2 3 7, दैट विल बी डोमेन ऑफ आर। और रेंज की बात करें तो 2 3 6, बेटा 3 दो बार आ रहा है तो सेट्स जब हम लिखते हैं तो एक एलिमेंट को वन टाइम ही लिखेंगे, तो 2 3 6 विल बी रेंज ऑफ आर। ओके, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि बी सेट में हमारे एलिमेंट हैं 2 3 6 8, तो 8 का रिलेशन किसी से भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर जब हम कोडोमेन की बात करेंगे तो कोई भी रिलेशन सेट ए से सेट बी में है तो बी सेट के, ध्यान ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं दैट विल बी आर कोडोमेन ऑफ आर। ओके, तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था 1 4 9 16 20, तो बी सेट में 1 4 9 16 20 थे। तो अगर हम कोडोमेन बात करें इस रिलेशन की तो इस रिलेशन में हमारे कोडोमेन हो जाएंगे 1 4 9 16 एंड 20। ओके, इसमें अगर डोमेन देखें तो 1 2 3 4, अगर रेंज देखें तो जिस जिसका रिलेशन है बी सेट में दैट इज 1 4 9 16, तो ये हमारे रेंज हो जाएंगे। ओके, now relation on a set, let A be a non-empty set, then a relation R from set A to itself that is subset of A cross A is called a relation on A। ओके, मतलब A का A से ही रिलेशन देखना है आपको। लेट A एक सेट है हमारा ए बी सी, तो रिलेशन A का B से, B का B से, C का A से। ओके, तो इस तरह का जब भी रिलेशन हम देखेंगे ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका सेट अगर हमारा कोई रिलेशन है देन आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब ए का ए से ही रिलेशन हमें देखना है, दैट इज रिलेशन ऑन ए सेट। ओके, नाउ अगर बात करें बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट इज हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। लेट ए रिलेशन आर in a set A is called identity relation on A if R is equals to A such that A belongs to A। ओके, वन जैसे हमारा एग्जांपल है 1 2 3 4 हमारा एक सेट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, 1 का 1 से ही रिलेशन, 2 का 2 से ही रिलेशन, 4 का 4 से ही रिलेशन। सेट ए से ए में ही हमको देखना है, 1 का 1 से मतलब जो एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन हो, 2 का 2 से है जैसे 4 का 4 से है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called universal relation on A if R is equals to A cross A। Okay, let एक set है A that is 2 3, then universal relation on A given by 2 का 2 से, बेटा हर A का एक एलिमेंट लो उसका सबके साथ कनेक्शन बनाओ ए सेट में ही, बी का अगला एलिमेंट लो उसका फिर ए के सभी एलिमेंट के साथ कनेक्शन बढ़ाओ, तो 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, फिर 3 को लो 3 का 2 से और 3 का 3 से। तो इस तरह का जब भी रिलेशन आएगा दैट इज यूर यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट वन इज वॉइड रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल्स टू 5, मतलब हमको कोई रिलेशन मिले ही नहीं देन द रिलेशन इज सेड टू बी वॉइड रिलेशन। ना इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है बेटा, if R is a relation from set A to set B then relation R inverse from set B to set A is defined as the inverse relation। It is given by R inverse that is BA such that AB is a relation। okay, R जैसे अब हमारा कोई भी रिलेशन आता है बेटा R, तो उसका जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उन सबको जब हम कन्वर्स कर देंगे तो आपका R इनवर्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, then the R inverse of this relation will be 2 1 4 3 and 6 5, तो जस्ट कन्वर्स कर दें। बट यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो डोमेन है R इनवर्स का दैट इज रेंज ऑफ R, एंड रेंज है R इनवर्स का दैट इज डोमेन ऑफ R, तो कन्वर्स हो जाएंगे एक दूसरे के।
Next is reflexive relation. A relation R on a set is a reflexive if A related to A for all A belongs to A. मतलब A के साथ ही कनेक्शन अगर हमें मिलता है तो दैट रिलेशन इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर A बिलोंग्स टू A, मतलब एलिमेंट A है वो सेट A से ही बिलोंग करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ए रिलेशन R ऑन सेट A इज सिमेट्रिक इफ A इज रिलेटेड टू B. अगर वहाँ पे हमको A का रिलेशन B से मिल रहा है तो वहाँ पे यदि हमें B का रिलेशन A से भी मिलता है देन द रिलेशन विल बी योर सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, मतलब जैसे 1-2 मिल रहा है हमें तो वहाँ पे उस रिलेशन में हमें 2-1 भी दिखना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर. देन योर रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी. मतलब हमको ये रिलेशन है बेटा उसमें जैसे 1 का 2 से कनेक्शन है और 2 का 3 से है, ये गिवन है. अगर वहाँ पे 1 का 3 से भी कनेक्शन मिलता है देन योर रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन. जैसे A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C तो वहाँ पे हमको A का रिलेशन C से भी दिखना चाहिए. देन देयर योर रिलेशन विल बी सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, तो दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because these portion you have to again study in 12th class. Okay, now next is total number of relation. Total number of relation क्या होंगे? This is very very important. Listen carefully. Let A and B are two non-empty finite sets having m and n elements respectively. Then the number of order pair in A cross B is equals to mn. तो ऑर्डर पेयर कितने होंगे बेटा? mn होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हमारा कोई भी सेट A है उसमें 2 एलिमेंट है और एक सेट B है जिसमें 3 एलिमेंट है तो 2 into 3 दैट इज योर 6. तो ऑर्डर पेयर हमारे पास टोटल 6 आ जाएंगे. Then number of element in A cross B is equals to mn. Now we know that the number of subset of set having n elements is equals to 2 की power n. Therefore, number of subsets of a set having mn elements is equals to 2 की power mn. Since each subset of A cross B is a relation from A to B, therefore total number of relation from A to B is equals to 2 की power mn. यहाँ पे हमको ये बताया बेटा कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास mn एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे? ऑर्डर्ड पेयर जो भी आता है हमारा उसके सबसेट 2 की पावर mn हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट p है तो उसके सबसेट होते हैं 2 की पावर p. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. तो अगर हम A क्रॉस B देखते हैं कभी भी तो A क्रॉस B में हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं. फॉर एग्जांपल A में m एलिमेंट है और n में B में n एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास mn आएंगे. तो अगर बात करें रिलेशन इज ए ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर द रिलेशन फ्रॉम A टू B विल बी 2 की पावर mn. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट A है दैट इज 1 3, एक सेट B है दैट इज 4 5 6. Therefore number of element in A cross B will be 6. तो अब 6 एलिमेंट है ये इसका ऑर्डर्ड पेयर आएगा. ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास 6 एलिमेंट है. देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं हमारे पास कितने? 2 की पावर 6 दैट इज योर 64. वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so this is your theory portion of this exercise that is 2.2. In the next video we will discuss your exercise 2.2. Okay, thank you everyone.